Okay, Assalamu alaikum everyone. Okay, so before we proceed, uh, एक मैंने ये पूछना था कि आप लोगों ने कल का जो प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू किया था, स्ट्रीमलीट ऐप वगैरह बना के देखी है अपने एंड पे? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई किसी को? आई एम ऑडिबल? ओके, ऑलराइट, इट्स फाइन। चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आज सर हुसनैन हमें एसक्यूएल सिखाएंगे, ठीक है? सो सर हुसनैन, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके, And यस screen यू कैन share करता स्टार्ट। हूँ. Screen visible है. Yes, your screen is visible. ओके, पहले ये कुछ डेफिनेशन में पहुंचे हैं साथ. उसके बाद फिर हम वर्क बेंच पे मूव करते हैं. एसक्यूएल आपको पता होगा क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा बेसिस को मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए. ठीक है. इट अलाउज यूजर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस लाइक क्यूरिंग, अपडेटिंग और मैनेजिंग डाटा. उसके बाद है रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस और डेटाबेस, मतलब ऑर्गेनाइज डेटाबेस क्या है? अब ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा जनरली स्टोर्ड, असेस्ड इलेक्ट्रिकली फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम. रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि ये भी डेटाबेस की एक टाइप है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें टेबल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी यूनिक की के थ्रू, यूनिक आइडेंटिफायर या यूनिक कॉलम के थ्रू. ठीक है. उसके बाद है जी टेबल. टेबल रोज, कॉलम्स, फॉरेन की, प्राइमरी की, फिर एसक्यूएल कमांड. टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंट्रीज. जैसे मैं आपको सिंपल कहूँ कि एक्सेल की एक शीट है, वो भी एक टेबल है. ठीक है. उस टेबल में वर्टिकली जो क्या कहते हैं डाटा होगा वो हम कंसीडर करेंगे कॉलम में, और हॉरिजॉन्टली जो रिकॉर्ड पड़ा होगा वो रो होगा. आइडिया होगा आपको ऐसे. ये रो है, ये कॉलम है. प्राइमरी की, a column that uniquely identifies each row in a table. ऐसा कॉलम जिस जो के यूनिक हो पूरे कॉलम में, यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे हम उसे यूज करें, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं. फॉरेन की क्या है? जब एक कॉलम की प्राइमरी की दूसरे कॉलम में जाके हम यूज करेंगे ना, वो होगी फॉरेन की. ठीक है. इससे दो टेबल्स के दरमियान जो लिंकिंग होती है वो आसान हो जाती है. इसी तरह डेटाबेस की जो लोडिंग होती है वो भी आसान हो जाती है. मतलब आसान मुराद ये है कि फास्ट हो जाती है. फिर आ गया एसक्यूएल कमांड्स. बेसिक कमांड्स क्या है एसक्यूएल में? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. ये बेसिक कीवर्ड्स हैं जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं. इन्हें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे. हम्म, ओके। सो रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, बाकी पार्टिसिपेंट्स को पता है? इसमें हम्म, इसमें कनेक्शन हो जाता है, मतलब दो टेबल्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको रिलेशन डेटाबेस का, मतलब कोई ओके, भी रिलेशन हो दो डेटाबेस के दौरान दरमियान. ओके, ऑलराइट, यस, ठीक है। टेबल्स के दरमियान में किसी न किसी यानी यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू ये कनेक्टेड हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास यस रिलेशनल टेबल्स हैं। यानी एक टेबल के एक कॉलम से मजीद उसके डिटेल अगर चाहिए
मतलब फर्ज करें कि जैसे हमने देखा भी था ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे, मतलब ऐसा डाटा था जिसमें अगर कोई शिपमेंट का ही डिटेल्स हैं कि कोई ऑर्डर किसी कंपनी ने रखा हुआ है कि ऑर्डर कोई टाइम पे गया या नहीं गया। ठीक है, अब उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किस एम्प्लॉय ने डिलीवर किया, कस्टमर की आईडी क्या थी, ऑर्डर की किस डेट को गया, ठीक है, कब वो क्या टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है, या फिर रिटर्न बैक हुआ या नहीं हुआ, इस तरह के कॉलम्स अगर हैं। अब मुझे मजीद उस कस्टमर की डिटेल देखनी है, तो अब इस टेबल के अंदर तो पेनल्टी जो कि ऑर्डर से रेलिवेंट है उसमें कस्टमर की डिटेल, कि कस्टमर का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो रहता कहाँ पे है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपेरेंटली। लेकिन अगर इसी से रेलिवेंट कस्टमर आईडी का एक और टेबल हो, मतलब अभी कस्टमर आईडी का जो टेबल है, इस जो कॉलम इस वाले अगर मैंने जो अभी टेबल बताया आपको उसमें मौजूद है, और उसकी फर्दर डिटेल देखने के लिए मैंने एक और टेबल इसके साथ कनेक्ट किया हुआ हो कि अगर मुझे कस्टमर की मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसी कस्टमर आईडी के कॉलम से एक दूसरा टेबल मैंने बनाया, और उसमें भी कस्टमर आईडी का वो सेम कॉलम हो और साथ उसकी मगर मजीद कॉलम हो कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी दफा से ऑर्डर कराया, उसकी हिस्ट्री, पहले से कोई ऑर्डर कैंसिल कराने की, ये सारा। ठीक। तो इस तरह से डाटा, मतलब अगर मैंने लिंक किया हुआ है कि कोई एक आधा कॉलम सेम होगा दोनों टेबल्स के अंदर, और उस कॉलम के थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर रही लिंक कर रही हूँ टेबल्स को, ठीक है, यानी इस केस में कस्टमर आईडी का कॉलम कॉमन था दोनों में, तो वो एक इट विल बी काइंड ऑफ यूनिक जो आइडेंटिफायर के थ्रू ये या तीन जितने भी टेबल्स हैं फर्दर आगे कनेक्टेड हैं। तो इसका फायदा ये है कि बाज का कुछ जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है जो कि अपेरेंटली एक एक पर्पस जो फुलफिल कर रही है, लेकिन उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर नहीं चाहिए तो वो मैंने कनेक्ट कर दी हुई हैं। अगर मुझे बाद में चाहिए होंगी तो मैं दूसरे टेबल पर मूव कर जाऊंगी, अदरवाइज वो एक सिंपल टेबल ही, वो प्राइमरी वाला, इट विल बी इनफ। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फॉर दोज जिनको आइडिया नहीं था। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, आई हैव एक क्वेश्चन। मिनट बस। जी जी। सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन शायद रेलिवेंट ना हो, लेकिन मुझे क्योंकि मैं फील्ड से न्यू हूँ इस फील्ड से, तो डेटाबेस और टेबल में क्या डिफरेंस होगा, इस इसमें मुझे क्लियर कर दें। अच्छा, मैम आप आंसर करेंगी या मैं करता हूँ? ओके, यस, डेटाबेस यही है ना कि जैसे हमने किसी भी चीज़ का डाटा जो है वो स्टोर किस में किया हुआ है, ठीक है, टेबल भी इट्स अ फॉर्म के हमने डाटा ही उसमें रखा हुआ है, लेकिन इस बेसिकली कि आपने अरेंज करके एक टेबल की फॉर्म में स्मॉलर एक फाइल है जिसमें आपने फॉर्म में रखा हुआ है। लेकिन जैसे आप अपने जी ड्राइव वगैरह में स्टोर करवाते हैं, ठीक है, स्पेस कोई भी हो सकती है, ठीक है, वो आपका डाटा बेस है कि इसमें आपने आप सारा जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करवाई हुई है, ठीक है। So, sir, Sana, do you want to add something in it? अच्छा, डेटाबेस एक मतलब आप कह लें एक बॉक्स है, ठीक Hmm. है। जो टेबल है ना वो इसमें छोटे छोटे, फिर हम मतलब टेबल इसमें छोटे छोटे मतलब और भी टेबल एक डेटाबेस में हम रख सकते हैं। मेनली डिफरेंस इनका यही होता है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, फाइल्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, एस CSVs हम रखते हैं, वो भी टेबल ही होते हैं डेफिनेटली। तो ये मतलब एक आसान सा डिफरेंस है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, हायरार्की अगर हम देखें ना, Hmm. तो ये यहाँ पे जाके जब हम वर्क बेंच पे जाएंगे तो फिर हम मजीद बता दूंगा। अभी और के लिए सर क्लियर है। एस जी जी सर, और जी जी एसक्यूएल एक लैंग्वेज है लाइक पाइथन, जी। और माई एसक्यूएल जो होता है माई सीक्वल टाइप। वो भी SQL की ही वेरिएशन है इसमें। पोस्ट SQL भी है, SQL लाइट, ये डिफरेंट फिर इसमें क्या कहते हैं वेरिएशंस हैं जो कि यूज़ होते हैं यूज़ केस के हिसाब से, ठीक है। जो पोस्ट SQL है वो हम यूज़ करते हैं थोड़े एडवांस लेवल पे जाके, ठीक है। जो MySQL है वो मतलब वैसे नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, वो भी डिफरेंट हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर भी यूज़ होता है, पोस्ट SQL भी यूज़ होता है, वर्क बेंच भी यूज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है यूज़ केस पे। ओके सर, थैंक यू। बात यही है कि जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है ये एसक्यूएल, इसका बेसिक काम ही यही है कि आपने जस्ट
जो है एक क्यूरी भेजनी है ना अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, और आपने अपना डाटा उससे एक्सट्रैक्ट करवा लेना है, ठीक है। उसे रिक्वेस्ट करनी है, डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है लेकिन आपको क्या चाहिए, ठीक है, आप उसे उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, ठीक है। और अपनी जो भी आपको रिक्वायर्ड डाटा है, ठीक है, यू कैन एक्सट्रैक्ट दैट आउट, और फिर लेटर ऑन आप उसको पाइथन में बेशक एनालिसिस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो यही बेसिक इसका काम है। सो एंड वी विल सी कि हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट एंड आस्क क्यूरीज विद द डेटाबेस। तो ये सर स्टार्ट करने लगे आई थिंक। तो दैट्स मीन्स अच्छा डेटाबेस लाइक क्लाउड है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एसक्यूएल, इज इट? कह सकते हैं आप। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। जी सर प्लीज। It, it is not necessary to be a cloud, but yes, you can say it can be like मतलब कि cloud में अब जैसे कोई चीज़ local storage में भी पड़ी हो सकती है, but still it will be a database अगर उसने organized structure वे में डाटा स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। और बेसिकली डेटाबेस की अगर सिंपल डेफिनेशन है तो यही है कि एक एप्लीकेशन है जिसमें आपने ऑर्गेनाइज वे में इंटर रिलेटेड डाटा को रखा हुआ है, ठीक है, डाटा को स्टोर ओके। किया हुआ है, यस। तो जैसे मैंने एक इमेज भी शेयर की कि कंटेनर है एक तरह का, ठीक है, और उसमें डाटा स्टोर हुआ होगा। मैम नेक्स्ट मूव करें। यस यस श्योर। अच्छा, जैसे मैंने कहा है, ये मतलब कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे कोई टेबल अल्टर करना होगा तो मैं सिंपल अल्टर कीवर्ड यूज़ करूंगा। ये फिल वक्त मैं बता रहा हूँ, ये जो पांच छह कीवर्ड्स हैं ना, उसके बाद हम प्रैक्टिकली ही करेंगे, घबराना नहीं है। तो अच्छा, अल्टर का कीवर्ड यूज़ करके टेबल से बता दिया, फिर टेबल नेम हम देंगे और जो हमने अल्ट्रेशन करनी होगी वो हम नीचे बता देंगे कि ये अल्ट्रेशन करनी है। मतलब इसमें मैंने एक कॉलम ऐड करना है, ऐड बर्थ डेट, जिसकी डाटा टाइप हो डेट, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय के टेबल में जाके बर्थ डेट का एक कॉलम ऐड कर देगा। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि अब इस कॉलम को मैंने ड्रॉप करना है, रिमूव करना है, सिंपल मैं अल्टर, फिर टेबल एम्प्लॉयज, ड्रॉप कॉलम, आगे कॉलम का नेम बता दिए, ये ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ये भी एग्जांपल ऐसे ही है, ठीक है। अल्टर टेबल एम्प्लॉयज, मॉडिफाई कर दो कॉलम, कॉलम कौन सा, लास्ट नेम, उसकी डाटा टाइप वार चार कर दो, ठीक है। ये यूज होती है जब हमने स्ट्रिंग यूज करनी हो ना, तो उसलिए ये वार चार की यूज करते हैं डाटा टाइप। इसी तरह ड्रॉप है, ड्रॉप क्या करता है जी, द ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस सच एज टेबल। ये कुछ ड्रॉप करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप यूज करते हैं। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज, ये सिंपली उस टेबल को जाके रिमूव कर देगा। अगर हमने डेटाबेस को रिमूव करना है तो ड्रॉप डेटाबेस कंपनी डीबी, आगे उसका नाम बता देंगे, वो डेटाबेस ही रिमूव हो जाएगी। अपडेट क्या करता है कि जो रिकॉर्ड पड़ा है उसमें जाकर कुछ अपडेशन करनी हो तो अपडेट कीवर्ड हम यूज करते हैं। कैसे? अपडेट, आगे टेबल का नाम बताया, फिर हमने क्या कहा है, सेट। सेट क्या करो, सैलरी जाके 65,000 कर दो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 है। फिल वक्त ये आपके लिए हवाई बातें होंगी क्योंकि मतलब पता नहीं है क्या चाह रहा है, लेकिन एक दफ़ा ये सिंटैक्स देख लें, क्योंकि ये आगे यूज करूंगा लेकिन एस सच नहीं कि ज़्यादा यूज हो। अच्छा, अब मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे हमने अपडेट करना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट एम्प्लॉय, सेट पोजीशन, पोजीशन सेट कर दो सीनियर डेवलपर, जहाँ पे पोजीशन और डेवलपर मतलब अपडेट कर दो, जहाँ पे सिर्फ डेवलपर थे उनकी प्रमोशन हुई है वो सीनियर डेवलपर हो गए। जहाँ पूरे टेबल में जहाँ पे भी डेवलपर्स होंगे वो सीनियर डेवलपर हो जाएंगे। इसी तरह डिलीट है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल में से डिलीट कर दो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 है, मतलब वो पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट कर दो।
ठीक है। अगर हमें मल्टीपल कुछ मतलब डिलीशन करनी हो, मल्टीपल डिलीशन करनी हो, तो हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पे भी सैलरी लेस देन 40,000 है, वो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दो। तो सिंपली डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी लेस देन 40,000, इस तरह ये वो रिकॉर्ड भी डिलीट कर देगा। ठीक है। ये नीचे समरी लिखी हुई है कि ये 4-5 कीवर्ड्स क्या करते हैं। अब हम चले जाते हैं जी वर्क बेंच पे। ठीक है, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, माई एसक्यूएल वर्क बेंच। ठीक है। ये तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेमो 1 के नाम से। यहाँ पे आप देख लें, डेमो 1 पे डेटाबेस कोई नहीं है, सिर्फ एक डेमो नाम की है, लेकिन इसे हम फिल वक्त इग्नोर करते हैं। अ, ये क्यूरी ये नज़र आ रहा है आपको? क्या किया है? क्रिएट डेटाबेस डेमो 1। डेटाबेस एक क्रिएट करो डेमो 1 के नाम से। तो ये नीचे क्रिएट डेटाबेस डेमो 1 टिक हो गया, मतलब इसका क्यूरी ठीक चली गई। तो इसे हम अपडेट करते हैं, ये साइट पे आप देखेंगे डेमो 1 के नाम से एक डेटाबेस बन गया। ठीक है, अब डेटाबेस तो बन गया, लेकिन ये खाली है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम अपने एंड से मैन्युअली डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम CSV या कोई और फाइल फॉर्मेट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि मैं CSV लोड करना चाहता हूँ, तो वो ये डेटाबेस है, डेटाबेस में आना है टेबल। टेबल में जाके टेबल डाटा इंपोर्ट विजर्ड। तो यहाँ पे आपने जहाँ से भी अपनी फाइल उठानी है ब्राउज करके ये पाथ आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो क्रिएट न्यू टेबल डेमो 1, ये बता दिया टेबल नेम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, तो ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी इधर। यहाँ से आपने कुछ चेंज करना है, डाटा टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट ही करना है। अब ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो सकता है। ये डाटा इंपोर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो इस पे सम टाइम आधा घंटा भी लग जाता है। तो डिपेंड करता है साइज क्या है फाइल का। ठीक है, इसे फिलहाल कैंसिल करता हूँ। ठीक है। इस तरह जब वो पूरा हो जाएगा तो आपने सिर्फ ओके कर देना है। तो इस फॉर्म में जैसे ये पहले मैंने एक CSV इंपोर्ट की हुई है। चाहिए क्रश करके, एक मिनट। विजिबल है? हेलो? यस यस, विजिबल है। अच्छा, ये समझ आ गया CSV कैसे इंपोर्ट होगी। टेबल में जाके सिंपल हमने क्या करना है, टेबल इंपोर्ट डाटा विजर्ड, टेबल डाटा इंपोर्ट विजर्ड। तो वो सिंपल पाथ देना है, तो वो CSV लोड हो जाएगी। यहाँ ना क्लियर है? सर क्यों? जी सर। ओके। अच्छा, ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम खुद से टेबल क्रिएट करें। टेबल खुद कैसे क्रिएट करेंगे? हमने उसे बताना है क्रिएट टेबल। ठीक है। अब टेबल कहाँ पे क्रिएट करना है? डेमो 1 की जो डेटाबेस मैंने बनाई है, डेमो 1 डॉट, किस नाम से टेबल का नाम क्या होगा? एम्प्लॉय डेमोग्राफी। ठीक है। फिर उसमें मतलब डाटा क्या होना चाहिए, कॉलम्स क्या होने चाहिए, उसे मैंने बता दिया है कि एम्प्लॉय आईडी इसकी डाटा टाइप होगी इंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और जेंडर। इस नाम से एक टेबल हम क्रिएट करते हैं। तो ये होपफुली टेबल भी एक दिन क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पे एक जो मैंने पहले चर्न डाटा एनालिसिस वाली एक CSV रोक दी थी, ये वो आ गई है।
ठीक है, अब ये एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया जो हमने क्रिएट किया, एम्प्लॉय डेमोग्राफी। ठीक है, लेकिन अब ये टेबल खाली है, इसमें डाटा अभी तक कोई नहीं है। इसी तरह हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं होगी लेकिन चलें क्रिएट कर लेते हैं। तो ये साइट पे देखें अगर आप, ये दो टेबल्स आ गए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे टेबल्स खाली हैं, इनमें डाटा कोई नहीं है। तो करना क्या है, अब इन्हें हमने फिल करना है मैनुअली। जहाँ पे कोई छोटी कंपनी हो, 8-10 एम्प्लॉय हो, वहाँ पे तो ये काम समझ आती है कि हम खुद से फिल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बड़ा डाटा हो, फिर वहाँ पे फिर मतलब कंपनी का डाटा ही यूज होता है, CSV या किसी और फॉर्मेट में। अच्छा, अब इन्हें फिल कैसे करना है मैं बताऊंगा। इंसर्ट कर दो डेमो 1 जो डेटाबेस है, उसमें एक टेबल पड़ा है डेमो, एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स। ठीक है, उसमें जाके इंसर्ट कर दो वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या हैं, जैसे मैंने इस तरतीब में ये एम्प्लॉय ID ये सब चीज़ें बनाई थी ना, मतलब एक टेबल बनाया था, उसी तरतीब में जाके मैं डाटा इंसर्ट करूंगा। सबसे पहले एम्प्लॉय ID थी, फिर फर्स्ट नेम था, फिर लास्ट नेम था, उसके बाद एज, फिर जेंडर। ठीक है, मल्टीपल डाटा स्टोर करना है तो साइड पे कॉमा, फिर कॉमा करते करते आप एंड में जाके ना ये सेमी कॉलन आपने लगा देना। ठीक है, इसे रन करते हैं, ये भी रन हो गई है। तो अच्छा, अब इसमें डाटा इंसर्ट हो गया, हम चेक कर लेते हैं। तो ये डाटा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है डाटा ठीक इंसर्ट हुआ है, इसमें कोई एरर या कुछ और नहीं। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो या कुछ रिपीट करना हो तो बता दें। क्लियर है? हेलो। ओके। यस सर शिराज, आपको समझ आ रही है? ओके। यस सर हारिस इज सेइंग कि ये समझ आ रही है। ओके, ठीक है, वी आर गेटिंग सम रिस्पांसेस इन द चैट। सर जुबैर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम, हमने CSV फाइल में डाटा दिया, टेबल्स में इंसर्ट किया, इज इट? और अगर ऐसा है तो हम अगर इसमें कोई मिसिंग कर देते हैं, लाइक टुपल्स हैं तो हम 3 टुपल्स 4 टुपल्स रिक्वायर्ड हैं, या तो फिर वो उसी ऑर्डर में इसको चेंज कर देगा, अरेंज कर देगा। ओके सर स्टैन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? मैंने कोशिश तो की है समझने की, लेकिन मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ही हैज आस्क्ड अबाउट के ट्रिपल्स अगर हैं, बट यस ही कैन एलाबोरेट फर्दर। यस सर जुबैर। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा स्क्रीन, लाइक वो जो येलो वाला। जी, हमने ये टुपल्स दिए हैं, 4 टुपल, जिसमें 5 टुपल, जिसमें 5 आइटम्स हैं। जी। तो आई आस्क के लास्ट, लेट से हम ये जेंडर वाला लास्ट वाला कॉलम नहीं देते तो वो उसको एम्प्टी शो करवाएगा। नल शो करेगा। अच्छा, और इसमें अगर हम रैंडमली कोई सेंटर में से मिस कर देते हैं, वहां भी नल शो करेगा। जी। ओके। अच्छा, इसी तरह ना क्या कहते हैं, इंसर्ट कर रहा है वो दूसरे टेबल में भी डाटा को इंसर्ट कर रहा है। तो इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें। ठीक है, इसमें भी क्या किया है, सिंपली इंसर्ट किया है डेमो 1 जो डेटाबेस है, उसमें जो एम्प्लॉय सैलरी के नाम से एक टेबल पड़ा है, उसमें जाके हमने वैल्यूज़ ऐड की हैं। वैल्यूज़ जिस ऑर्डर में हमने कॉलम्स बनाए हैं, उसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो
ये था एक बेसिक, मतलब कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा कैसे टेबल बनाते हैं या डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कुछ बेसिक कीवर्ड्स और फंक्शंस जो कि मोस्टली यूज होते हैं कॉमनली। ठीक है। जो सर ये मेरा यहाँ तक क्वेश्चन था। जी सर। अ, आपने पहले सीएसवी फाइल इंपोर्ट तो की थी, तो फिर हमें ये अलग से क्यों दिया हमने? CSV, अच्छा मैंने बताया ना तरीके डाटा को क्या कहते हैं, डाटा को लाने के लिए। एक था CSV वाला, वो मैंने कैंसिल कर दिया था, उस पर अच्छा खासा टाइम लग जाना था। ठीक है। लेकिन ओके। उसका मैंने तरीका बता दिया है कि वो कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा ये है कि मैनुअली खुद टेबल बनाया है, ये छोटे से ही टेबल हैं, इनमें ऑपरेशन मतलब जल्दी जल्दी बन गए और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। ऑलराइट सर। ये ओके। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं स्टेरिक साइन है, ये यूज होता है पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब जब हमने पूरे टेबल को शो करवाना हो तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, आगे टेबल का नाम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफाई भी कर देते हैं, तो स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि कौन से टेबल की बात हो रही है। डेटाबेस डेमो 1 जो डेटाबेस है उसमें से हमने एम्प्लॉय डेमोग्राफिक उठाना है, या डेमो 1 जो डेटाबेस है उसमें से उठाना है। ठीक है। तो ये अब पूरा उसने, अगर यहाँ पे मिलियंस में भी होते रिकॉर्ड तो वो सभी शो हो जाने से। ठीक है। उसके अलावा अगर हमें स्पेसिफिक स्पेसिफिक सर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे यूज डेटाबेस का नाम दे दिया, तो फिर इस तरह वो उसी डेटाबेस को यूज़ करेगा, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करेगा। सर थोड़ा क्लियर बोलेंगे। मतलब कि जैसे आपने यहाँ लिखा है डेमो 1 डॉट एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स, जी। इसके बजाय अगर हम लाइक पहले ऊपर क्यूरीज को दे देंगे भाई यूज डेमो 1, तो फिर उसको उसी डेटाबेस को यूज़ करेगा, मतलब उसके अलावा किसी और को यूज़ नहीं करेगा वो। वैसे कर लें, कोई इशू नहीं। क्लियर है आपको? यस सर। ओके। अच्छा, ये तो था एक, मतलब पूरे टेबल को हमने कैसे सिलेक्ट करना है। इसी तरह अगर हमें स्पेसिफिकली कुछ रिकॉर्ड चाहिए हो तो हम क्या कहते हैं टेबल नेम, सॉरी कॉलम नेम, फिर हम उसे बता देंगे कि कौन सी डेटाबेस में से कौन से टेबल में से जाके उठाना है। ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली वो वाले शो कर देगा। ठीक है, कॉलम्स। इसी तरह पांडास में जैसे हम यूज़ करते थे हेड का फंक्शन, यहाँ पे यूज़ होता है लिमिट। हम लिमिट लगा देते हैं कि इतने रिकॉर्ड्स हमें शो होने चाहिए। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, सैलरी में से जाओ सभी कुछ उठाओ, लेकिन जो 4 रिकॉर्ड होंगे ना, मतलब जो 4 लोगों का डाटा हमें सारा शो होना चाहिए। तो ये सिर्फ 4 जो एम्प्लॉयज होंगे उनका डाटा शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 5 कर दें, 6 कर दें, इट्स अप टू यू। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, सो चैट में एक क्वेश्चन है सर राज का कि वी कैन आल्सो इजीली एक्सेस फ्रॉम एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल को कर सकते होंगे, मैंने आज तक किया नहीं है, लेकिन मैं कल बता दूंगा देख के। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली आई बिलीव के क्योंकि हम डाटा को अक्सर उसमें सीएसवी में इंपोर्ट करके ले रहे होते हैं। सर्च कर लें या फिर कल बता दूं? हम्म। चल, मैम सर्च कर लें या कल बता दूं मैं? ओके ओके, आप मुझसे पूछ रहे थे। नहीं, फिर आप ऐसा करेंगे, आप कंटिन्यू करें। सो अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मतलब बेसिक्स ही चल रही हैं। तो इसी तरह एक बेसिक फंक्शन है डिस्टिंक्ट का, ये क्या करता है, जो यूनिक यूनिक वैल्यूज होती है ना उन्हें शो करवा देता है, जो डुप्लीकेशन होती है उन्हें रिमूव कर देता है। ठीक है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट
फिर हमने उसमें बता देना है कि जेंडर के फंक्शन में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उन्हें शो करवाओ। ठीक है, तो सिंपली वो ये मेल और फीमेल शो करवा देगा। ठीक है, इसी तरह आप किसी और टेबल में भी यूज करके देख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है यूज केस पे। अच्छा, काउंट क्या करता है? काउंट क्या करता है कि ये जो रोज होती हैं उन्हें काउंट करके बता देते हैं। तो इसे यूज कैसे करते हैं? सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी, जो जितनी एम्प्लॉयज आईडीज होंगी, मतलब जितने एम्प्लॉयज होंगे उनका ये हमें टोटल बता देगा कि इतने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास। तो अच्छा, एक यहाँ पे नई चीज यूज हो रही है, एज। ये जैसे हम क्या कहते हैं, यूज करते थे ना, इंपोर्ट numpy एज एनपी, एलियास के तौर पे। तो ये भी सेम मतलब एलियास के तौर पे भी यहाँ यूज हो रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं? सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी को काउंट कर रहे हैं एज टोटल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये देखें, टोटल एम्प्लॉयज ये ऊपर आ गए, तो उसने काउंट करके नीचे बता दिया कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 9। अच्छा, फिर इसी तरह ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, मिन मैक्स एवरेज। ठीक है, एम्प्लॉयज की आप सैलरी को, मिनिमम सैलरी देख सकते हैं, मतलब जो बिल्कुल पीएन है उसकी सैलरी देख लें, और कोई सीईओ है उसकी सैलरी देखनी हो तो आप सिंपल ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह एवरेज सैलरी, मतलब पूरे जो डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितनी है वो देख सकते हैं। सिंपली क्या किया है, सिलेक्ट मीन, मिनिमम फंक्शन यूज किया है, तो उसमें बता दिया है कि कॉलम कौन सा है। ठीक है। ये मिनिमम सैलरी है। इसी तरह मैक्सिमम सैलरी देख लेते हैं कितनी है, 65,000, और एवरेज सैलरी क्या है, 48,000, 48,555। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है, ये कुछ हैं मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशनल तो नहीं कहेंगे इन्हें हम, इन्हें अच्छा, वेयर क्लास हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें कोई कंडीशन लगानी हो ना, मतलब जैसे यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर लो, पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लो किसका, जहाँ पे फर्स्ट नेम हो जिम। जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में जाके एम्प्लॉय डेमोग्राफिक जो टेबल हमने बनाया उसमें से उसका सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लो जहाँ पे फर्स्ट नेम हो जिम, मतलब तो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैंने डाटा देखना है, जिम का डाटा देखना है, तो मैं ये वेयर क्लास यूज कर रहा हूँ। तो इससे सिर्फ मेरे पास जिम का डाटा आ जाए। ठीक है, ये अब सारा डाटा जिम का आ गया, फर्स्ट नेम क्या है। इसी तरह मैं और कंडीशन भी लगा सकता हूँ, तो वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। और ये था जिम के केस। अगर मैं कहता हूँ कि वो सारा डाटा उठा लो जिसमें जिम ना हो, तो उसके लिए हम ये जो साइन है ना, लेस देन और ग्रेटर देन वाला, ये यूज करते हैं। अब उसने जिम के अलावा सारा डाटा उठा लिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह सैलरी, इसे देख लेते हैं ये। तो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय सैलरी में से जहाँ पे सैलरी 35,000 से ज़्यादा है वो सारा रिकॉर्ड दिखा दो, तो वो दिखा देगा। ये अब
42, 48, 41, ये 35 से अबव ही है। ये देखें 36 भी है एक रिसेप्शनिस्ट। तो इसी तरह जहाँ पे सैलरी लेस देन होगी वो में 40,000 से नीचे रिसेप्शनिस्ट की है तो वो एक रिकॉर्ड में शो हो गया। इसी तरह ये लेस देन इक्वल वाला भी है। अच्छा, अब ये यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, एंड और वाला ये आपको पहले भी पता होगा। तो फिर जब हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो कि सैलरी ये होनी चाहिए, जॉब रोल ये होना चाहिए, और ऑप्शनल हो के परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम एंड और का कीवर्ड यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं? सिलेक्ट सब सब कुछ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 35,000 हो और जॉब टाइटल हो रिसेप्शनिस्ट। अब रिसेप्शनिस्ट हमारे पास आई थिंक एक ही था, तो इसे हम देख लेते हैं। अच्छा, दो रिसेप्शनिस्ट हैं, एक 1002 आईडी पे पड़ा है और एक 1006 आईडी पे पड़ा है। तो इस तरह हम कंडीशनली भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। और वाला केस जो होता है ये ऑप्शनल होता है, या मतलब दोनों फुलफिल हों तो दोनों दिखा देता है, वरना एक फुलफिल कंडीशन हो रही हो तो एक को शो कर देगा। जैसे सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, जहाँ पे सैलरी हो 35,000 से अबव और जॉब टाइटल हो रिसेप्शनिस्ट। अब इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड को शो कर देगा। ये सभी आ गए हैं, ठीक है। इसमें रिसेप्शनिस्ट भी हैं, सेल्समैन, अकाउंटेंट, एचआर, सब कुछ इसमें आ गए, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये हम परसेंटेज लाइक कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं? सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय डेमो वन डॉट एम्प्लॉय डेमोग्राफिक वेयर लास्ट नेम लाइक, ये अब हमने उसे फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। अब इस फॉर्मेट का क्या काम है कि जहाँ पे लास्ट नेम स्टार्ट हो रहा होगा ना एस से, तो सिर्फ वो हमें वो वाला रिकॉर्ड शो करवाएगा, ठीक है। इसकी समझ आइए लाइक कीवर्ड की। हेलो, एम Okay, ऑडिबल? so yes, sir, you are audible. And why we added the percentage sign with it? मैम Is it फॉर्मेट part of a इसका यही है। sentence? Okay, okay. लाइक कीवर्ड के साथ जब हमने उसे बताना हो कि ना लाइक ऐसा होना चाहिए, लास्ट नेम ऐसा होना चाहिए, तो जब हम Mm-hmm. एंड पे की ये परसेंटेज साइन यूज करेंगे तो लास्ट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा ना नेम, वो उसे कंसीडर करेगा, ठीक है। इसी तरह जब हम शुरू में कर देंगे ना, तो जहाँ पे एंड हो रहा होगा, मतलब ये स्पॉट्स होता ना अगर, तो फिर Okay, okay. भाई समझ मैं क्या कहना हाँ चाह जी, रहा हाँ हूँ? जी, फर्स्ट करेक्टर, इससे हम बता रहे हैं कि फर्स्ट करेक्टर ऑफ वर्ड, और अगर हम ये नहीं ऐड करते तो लास्ट करेक्टर ऑफ सेम वर्ड, मतलब डिफरेंट वर्ड्स, लाइक वो फिर डेटाबेस में से और एंट्रीज देगा। ओके। जी, यहाँ पे यस। अब कोई था ऐसा नहीं, मतलब जो एस पे एंड हो, तो इसीलिए शो नहीं हुआ। ओके। अच्छा, इसी तरह दिस स्टेटमेंट सिलेक्ट रोज योर लास्ट नेम कंटेन। अच्छा, अब जब हम शुरू में भी और एंड में भी परसेंटेज साइन लगा देंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे भी एस का कैरेक्टर मिलते हैं ना, वो डाटा उठा लो, ठीक है। मतलब पहले स्पेसिफाई कर दिया ना फर्स्ट पे या लास्ट पे, अब कह रहे हैं कि शुरू में दरमियान में जहाँ पे भी एस का एस कैरेक्टर होगा वो रिकॉर्ड उठा लो। तो ये चार पांच जो रिकॉर्ड्स हैं, अब इसमें एस पिछले चौथे नंबर पे आ रहा है, इस पे फर्स्ट पे है, इस पे, ठीक है। ये क्लियर है?
ओके, सो एक क्वेश्चन है चैट में कि इससे ज़्यादा करेक्टर्स भी दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने उसे बताया कि लास्ट नेम, लाइक लास्ट नेम होना चाहिए स्कॉट, उसने मुझे स्कॉट दे दिए। अगर मैं इसे SC कर देता हूँ, अब पूरे टेबल में जहाँ जहाँ पे भी SC होगा वो शो करवा रहे हैं। ये देखें, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आई होप मैंने दे दिया। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाशिफ, सॉरी हारिस खान। सर हारिस खान, आपको क्वेश्चन क्लियर है? ओके। अच्छा, उसके बाद है नल, नोट नल, और इन इनका क्या काम है? सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम डेमो वन डॉट वेयर लास्ट नेम, सॉरी ये ऊपर वाली क्यूरी थी। अच्छा, लास्ट नेम जहाँ पे नल हो हमें वो रिकॉर्ड शो करवा दो। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम डेमो वन डॉट एम्प्लॉय डेमोग्राफिक वेयर लास्ट नेम इज नल। अब पूरे टेबल में जहाँ पे भी नल पड़ा होगा ना, अगर हमने यहाँ पे डाटा जब इंसर्ट किया था यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते, तो मतलब लास्ट नेम अगर मैं ना देता तो फिर वो ये शो करवा देता कि यहाँ पे लास्ट नेम नल है, तो सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड हमें शो हो जाना था। ठीक है। अब यहाँ पे नल कुछ भी नहीं है, लास्ट नेम में नल कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका लास्ट नेम नल हो, तो वो वाली टेबल शो करवा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह इज नॉट नल है, ये ऑपोजिट होगा। तो इसे भी एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, इसमें उसने सभी रिकॉर्ड शो करवा दिए। अच्छा, यहाँ पे हम लिस्ट भी दे सकते हैं। लिस्ट, लिस्ट इसे लिस्ट ही कहते हैं, नहीं टपल कहते हैं। टपल ही होता है ना ये पाइथन में। एम आई राइट? मेरी आवाज़ आ रही है? ये तो सफल होता है। ओके। अच्छा, अब उसे हमने दे दिया टपल के लास्ट नेम इन दो में से जो होगा वो वाला रिकॉर्ड हम शो करवा दो। बिलफर्ज मैं कह देता हूँ, तो अच्छा, सिंटैक्स में एरर, सिंटैक्स एरर क्या है? ये दो रिकॉर्ड आ गए हैं जिनमें लास्ट नेम स्कॉट था या प्रेस्ली था या स्नैन था। ये वो रिकॉर्ड आ गए। उसके बाद है ग्रुप बाय क्लास। ग्रुप बाय क्या करता है? ये रोल अप कर देता है, मतलब ये कि जितने रिकॉर्ड होंगे उन्हें रोल अप कर देगा। जैसा कि अभी थोड़ा मैं अगर कहूँ कि एक टेबल है उसमें 10 एम्प्लॉयज हैं, उनमें जेंडर मेल फीमेल है। अब वो 10 को मतलब 10 जेंडर नहीं शो करवाएगा, जेंडर दो ही है, मेल फीमेल। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम ग्रुप बाय फंक्शन यूज करते हैं। कैसे करते हैं उसे बताएंगे कि ग्रुप बाय कर दो जेंडर से। ठीक है, वो ग्रुप बाय कर देगा जेंडर से, जेंडर की बेसिस पे वो हमें जेंडर का काउंट दे देगा। ये देखें, 6 मेल हैं, हमने उसे बताया कि काउंट करो जेंडर्स को, और ग्रुप बाय भी करना है जेंडर से ही। तो उसने क्या किया है,
हमें बता दिया है कि 6 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। ठीक है। अगर मैं, अच्छा, ये देखें, अब उसने मतलब जेंडर्स को रोल कर दिया है कि उसने काउंट कर लिया है मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, वो उसने हमें शो करके बता दिया। ठीक है। इसी तरह ऑर्डर बाय है, ये हम यूज करते हैं जब हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को देखना हो, तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, हम बता देते हैं सिंपली ऑर्डर बाय, आगे कॉलम का नेम दे देंगे और बता देंगे कि ये कॉलम किस ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। तो फिर ये हमें उस फॉर्मेट में हमें डाटा दे देगा। अच्छा, ये देखें, जेंडर को हमने बताया, तो जेंडर असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले एफ आ रहा है फिर एम आ रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसे, अब पहले एम आ रहा है, अब दोबारा मतलब दूसरे नंबर पे आ रहा है एफ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। सर हम ये लिए जॉब कर सकते हैं इसमें, मतलब यहाँ से। सर थोड़ा क्लियर बोलेंगे आप? ये लिए हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें यहाँ से, मतलब अगर कोई डेटा हमें इंसर्ट करना हो, न्यू एम्प्लॉयज जी डेटा हो या कोई डेटा बर्थ हो। जी सर, ऊपर ये इंसर्ट किया था ना, ये देखें, ये खुद ही इंसर्ट किया था, मतलब सीएसवी यूज नहीं की, ये खुद जो इंसर्ट किया था वो यूज किए डाटा। यही क्वेश्चन था आपका? जी जी सर, क्लियर हो गया, वो डेटा नहीं जाना था। ठीक है, ये है बेसिक बेसिक फंक्शंस। अब यहाँ पे बेसिक जो एसक्यूएल है वो तकरीबन मतलब ना क्लियर हो गया। अब कल थोड़े से एडवांस फंक्शंस पढ़ेंगे, इनमें सीटीज आ जाते हैं, इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ज्वाइंस हैं। तो 10 मिनट पढ़े हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। बाकी मैम जैसे आप कहेंगी। हम्म। ओके सो फॉर प्रैक्टिस मैं ये कहूँगी कि सारे अपने पे लाइक अगर आपके पास माई एसक्यूएल या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे आप एसक्यूएल की क्वेरीज दे सकें और प्रैक्टिस कर सकें, तो मस्ट डाउनलोड इट टुडे। ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करें जो भी सर ने आज क्वेरीज बताई हैं, ताकि साथ साथ ही ये कवर होती जाए चीज़ें। और इसके अलावा सर शिराज का जो क्वेश्चन था, आई होप इट इज क्लियर नाउ बिकॉज आई हैव आस्क्ड इट इन द चैट एज वेल, कि वो जो एक्सेल फाइल्स की थी इलेक्ट्रॉनिक हिट में, कि ये आप एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यस, आप किसी भी फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एसक्यूएल की जो आपने यहाँ पे बनाई है, तो एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंपोर्ट करने की बात करें तो स्टिल वी कैन इम्पोर्ट इट, लेकिन इसके लिए हमें दूसरे टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे जिससे हम कनेक्ट कर सकें अपने डेटाबेस को एक्सेल के साथ। ठीक है। तो फिर उससे हम एक्सेल फाइल का डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यस वी कैन एक्सेस दैट विद द टूल्स एज वेल, जस्ट लाइक एक्सेल कनेक्ट के नाम से है। ठीक है। बस एक्सेल में कोई डाटा पड़ा नहीं है, नहीं तो मैं वो अभी तजर्बा कर लेता। तो बाकी आप खुद कर सकते हैं ये। तो ये बेसिक बेसिक था, ये आप लोग आज कवर कर लें, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। तो कवर हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। बस मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं? यस, थैंक यू सर हुसनैन फॉर दिस इंसाइटफुल लेक्चर टुडे। सो काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला एसक्यूएल के बारे से, और सिंस इट वाज द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स एज वेल कि हमें एसक्यूएल का भी थोड़ा सा लाइक इंसाइट हो जाए। सो आई होप कि हम ये 2 days के अंदर इसमें कवर करेंगे, और मे बी एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीक के कोई एक आधा प्रोजेक्ट भी हमें प्रेजेंट हम करवा दें यहाँ पे। सो इट विल बी हेल्पफुल। ठीक।
अच्छा, अब इसके अलावा जो अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, अगर कल के प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, वी कैन टेक दैट बिकॉज वी हैव सम फ्यू मिनट्स लेफ्ट। मैम अपने 2 डेज का है या 2 वीक का है एसक्यूएल के लिए? नहीं नहीं, 2 days ही, जस्ट लाइक यानी आज और कल में। मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे सर ने आज बेसिक क्यूरीज कुछ कवर करवाई हैं, कल एडवांस लेवल पे कुछ देख लेंगे, और एक आध दिन हम प्रोजेक्ट को 1 या 2 दिन दे सकते हैं। ओके। ओके, यस। बिकॉज हमारा मेजर जो इसमें था वो विद पाइथन ही था, डाटा एनालिसिस विद पाइथन। बट क्योंकि ऑफ कोर्स डाटा एनालिसिस नॉट ऑल अबाउट पाइथन, तो जस्ट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप के लगे, ये ना कि मिथ ही बन जाए कि ये शायद पाइथन से ही हो रहा है, तो हमने इसमें दूसरी चीज़ों को भी, लाइक आई जस्ट ट्राइड कि एसक्यूएल एटलीस्ट ऐड हो जाए। तो of course we need, and we will go around a lot of tools अगर हम एज अ डाटा एनालिसिस, मतलब अगर हमें प्रोफेशनली काम करना है, इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट पाइथन। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट पे भी आपको एनालिसिस आना चाहिए, उसकी भी आपको सारी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और इसके अलावा एसक्यूएल पे मतलब क्यूरीज की जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इस पे भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनका पता होना चाहिए, जैसे सर ने जो आज कवर कराए हैं। प्राइमरी क्या की क्या होता है, सेकेंडरी की क्या होता है, अपने नेट पे आप इस चीज़ को रीड भी करके लाएं, स्कीमा और इसमें टेबल में या डेटाबेस में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें आप अपने नेट पे भी रीड कर कर आएं। और आज जो क्विज हैं, मस्ट प्रैक्टिस दोस। और इसके अलावा आई गेस लास्ट एक आपने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, सो आई कुड नॉट एक्सप्लेन वेल ऑन दैट। मे बी आप जो पोर्टफोलियो की बात करते, आई वर यू आस्किंग अबाउट पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर डाटा एनालिसिस या डाटा एनालिस्ट पोस्ट? जो एक दफ़ा आपने पोर्टफोलियो की बात की थी। ओके, सो एक तो ये था कि उस टाइम मुझे माइंड में आता है कि आप प्रोजेक्ट्स कहाँ पे डिस्प्ले करवाए था, तो वो तो गिटहब पे डेफिनेटली आप करवा सकते हैं, या आप अपने कैगल पे भी करवा सकते हैं। ठीक है। और यू माइट हैव सीन कि कैगल ग्रैंड मास्टर, वो मास्टर, वो सारे उनके कंट्रीब्यूटर, ये सारे उसकी वहाँ पे रैंकिंग है। सो अगर आप डाटा एनालिसिस में देखें तो स्टिल पीपल आर यूजिंग इट इन देयर रिज्यूमेस के टू ग्रैब सम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, कि वो किस लेवल तक उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कैगल के ओपन सोर्स में। ठीक है। सो दैट कैन आल्सो हेल्प। और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर आपने प्रॉपर बनानी है, तो या तो आप वो गूगल साइट पे बना लें, बट मैंने मेजोरिटी जो देखा है वो गिटहब पेजेस पे भी आप अपने पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट बना सकते हैं, स्टैटिक से बन जाएगी, ठीक है, गिटहब पेजेस पे। तो यू कैन यूज दैट एज वेल। ठीक। अगर आप में से किसी ने बनानी है अपनी वेबसाइट, तो इस पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं कुछ पेजेस के हवाले से कि किस तरह से उस पर बनती है, और इवन आईकॉन पे प्लेलिस्ट में भी कोई ना कोई ट्यूटोरियल्स पड़े होंगे, दे हैव बीन सम वेबिनार्स और वर्कशॉप्स अबाउट इट। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट, यस, इट्स अ गुड एंड नेसेसरी कंपोनेंट फॉर यू टू हैव, कि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट लाजमी बनी हुई हो। चाहे वो गूगल साइट इज समथिंग वेरी बेसिक, जिसको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती, उसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का वाला काम है, ज़्यादा सेक्शंस बनाना। तो उस पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप गिटहब पेजेस पे फेमिलियरिटी रखेंगे, सो आई थिंक मोर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस विल बी अवेलेबल देयर। तो ये दो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं, और केगल पे भी आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन हाँ, वी नो कि एकल ग्रुप पे ज़्यादा कैगल की बजाय वी प्रेफर टू हैव सम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, जबकि कैगल पे सिर्फ आपको सिर्फ डाटा एनालिसिस रिलेवेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं, उस पर मजीद डिप्लॉयमेंट और आगे वाला काम नहीं हुआ होता। ठीक है, तो इसलिए इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा होता उसको। So any other question? ओके, सो मेक श्योर के अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए हम एंड करते हैं, और मेक श्योर करें कि आप लोग अपने पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट करके अपकमिंग वीक में लास्ट में प्रेजेंट कर दें, बिकॉज इससे एक तो आपके पोर्टफोलियो में भी एक ऐड हो जाएगा कि यू हैव प्रेजेंटेड समथिंग ऑनलाइन। ठीक है। और एक लाइक प्रैक्टिस, और दूसरों को भी लर्न करने का मौका मिलेगा। सो सिंस वी आर टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन समहाउ, तो
यू माइट हैव द नेक्स्ट वीक। और इसके अलावा जो जनरेटिव एआई की रिक्वेस्ट थी, सो उसके बारे में ये ऐड कर दूं कि देयर इज अ न्यूज़ के एक जनरेटिव एआई का मे बी कोर्स मतलब पाइपलाइन में है। सो मे बी वी डू नॉट नीड टू एक्चुअली कवर इट इन दिस सेशन, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट इफ यू गेट सम टाइम एट द एंड। लेकिन इसके एक न्यू कोर्स बिल्कुल जनरेटिव एआई का जो डेडिकेटेड है जनरेटिव एआई के लिए ही। So I think that will also help for those who are interested in learning that, right? Okay, so अगर कोई क्वेश्चन नहीं है फिर एंड करते हैं मीटिंग को। नो क्वेश्चंस? ऑलराइट देन, अल्लाह हाफिज।